हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को डबल ए की जो पे स्लिप होती है उसका दर्शन करवाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मिलता है और कितनी सैलरीज मिलती है। तो फिलहाल मैं आपको आज दो सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। एक वाई सिटी का है और एक एक्स सिटी का है। तो ये जैसे तुम देख पा रहे हो, ये पटना ऑफिस का है, ये खुद मेरा है। और मैं अभी एक कोलकाता ऑफिस का दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स सिटी में क्या सैलरी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये क्या क्या है। देन हम गवर्नमेंट जो रिकवरीज होती है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक पे के बारे में बात करें तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका बेसिक पे 47,600 रुपये रहता है। आपको उस पर अभी 38% है। जनवरी ऑलमोस्ट एंड है, तो अब डीए थोड़ी दिन में बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सैलरी आ रही है हमारी, ये 18,088 रुपये डीए आ रही है। HRA 8,568 है, ये बेसिकली 18% होता है क्योंकि पटना वाई सिटी में है। इसके अलावा TPTL यहाँ 3600 रुपये है, और 3600 पे अगेन 38% का जो ये दिख रहा है आपको, ये है 3600 प्लस में उसका 38% डीए लगा के, तो ये 4968 है। तो इससे ना आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाती है ना, ये 79,224 रुपीज़। इसके अलावा एनपीएस जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो रहता है। वो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 47,600 का 1.38, यानी कि इन दोनों को ऐड करके उसका 14%, जो बेसिकली 8,675 रुपये के करीब आता है। 8,675, तो जब इनको ऐड कर देते हो तो ये अप्रॉक्स 88,000 हो जाता है। ये कितना रह रहा है? 88,000। ये आपकी एक तरह से आप कह लो कि ये ग्रॉस सैलरी है। ये क्या है? ग्रॉस सैलरी है। तो आप देख सकते हो कि पटना ऑफिस में आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा? 88,000। अब हम रिकवरीज के बारे में बात करें तो ये 30 रुपीज़ का CGE-EGIS की रिकवरी होती है। जब आप रिटायर होते हो तो आपको 60,000 रुपये मिलता है, और अगर बीच में अगर इन केस अगर कोई भी कैजुअलिटीज़ होती है तो ये एक तरह से यूँ कह लो कि आपका इंश्योरेंस है। अगर आप बिल्कुल फिट फाट होके रिटायर हो जाते हो तो आपको 60,000 मिलता है। अदरवाइज ये कुछ लाखों में है, ये 15, 20, 25 लाख रुपए तक है। एग्जैक्ट मुझे इसका नहीं पता। ये डिडक्शन है ये सारे, ध्यान रखना। तो ये एम्प्लॉय टीयर 1 6569, ये एनपीएस में जो मेरी सैलरी से कटता है 6569 ये, और 8,675 रुपये जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 15,100 से 200 के बीच में आता है। ये आपका एनपीएस में हर महीने जमा होता रहता है। ये आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट ये देगा। उसके अलावा मैं इनकम टैक्स कटवाता हूँ 5,000 रुपये हर महीने। ये आपके ऊपर है, अगर आप सेविंग दिखा सकते हो तो आपको ये कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5,000 रुपये आप कह सकते हो कि ऑप्शनल है, आप कटवाना चाहो तो कटवा लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। ये CGHS है, जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। जो CGHS के, उसके लिए आपको, अगर आप गजेटेड ऑफिसर हो तो आपका 650 रुपीज़ पटना जैसे वाई सिटीज़ में कटेगा। इसके अलावा ये हेल्थ एजुकेशन सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट काटती है, 200 रुपये, ये सभी का कटेगा। तो कुल मिला के जो टोटल रिकवरीज है ना, ये 12,649 प्लस 8,600, तो कुल मिला के आप यूं कह लो कि 21,000 के करीब है। इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ ये 5,000 को हटा दो तो 16,000 के करीब आपकी टोटल रिकवरीज होगी। तो 88 में से 16 हटा दो तो ये 72,000 ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपकी इन हैंड सैलरी है। ये एक्चुअली में अगर आप किसी भी वाई सिटीज़ में रहते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 72,000 रहेगी। अब हम बात करते हैं कोलकाता ऑफिस, यानी कि एक्स सिटी में। तो एक्स सिटी में मेरा एक दोस्त है, ये उसका पे स्लिप है, और ये एक इंक्रीमेंट के बाद है। ध्यान रखना, ये एक इंक्रीमेंट के बाद, ये जो आप देख रहे हो इसमें ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट ऐड है। तो देखो इसमें क्या है कि बेसिक पे जो है वो 49,000 दिखेगा आपको। डीए सेम रहेगा 38%। मेन फर्क आ जाता है HRA का। जैसे यहाँ पे आप HRA देखो 13,230 रुपये है, और वहाँ कुछ 8,000 समथिंग था। तो मेनली जब आप एक्स और वाई सिटीज़ में रहते हो तो इसी HRA का फर्क रहता है, और किसी भी चीज़ का फर्क नहीं रहता। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हो, इसकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो अप्रॉक्स 85,818, प्लस में जो एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है विच इज़ इक्वल टू 8,675। कुछ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको सैलरी स्लिप में दिखाता है, कुछ एक नहीं दिखाता है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है CAG डिपार्टमेंट, वो इसको सैलरी स्लिप में नहीं दिखाता, लेकिन इससे पहले मैं CGDA डिपार्टमेंट में था तो ये ऑलरेडी ग्रॉस में ऐड होके आता था। तो आप इसको ऐड करोगे तो 85,893 अप्रॉक्स 94,95,000 के करीब आपकी बनेगी, क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट के बाद है। तो स्टार्टिंग में इसमें से 2,000 रुपये घटा दो तो ग्रॉस सैलरी आपकी 92 से 93,000 के बीच में रहती है, अगर आप किसी भी एक्स सिटी में रहते हो। अगर आप डिडक्शन के बारे में बात करो तो ये देखो, ये 60 रुपये CGE-EGIS का है, ये एक्स सिटी में है। जैसे हम लोगों का 30 था, इनका 60 है।
ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में। देन इनकम टैक्स ये भाई 9,000 रुपये कटवा रहे हैं। और हेल्थ एजुकेशन सेस भी जो है इनका ये थोड़ा ज़्यादा है, ये 360 रुपीज़ है। सीजीएचएस इनका अभी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई, बट सीजीएचएस भी इनका कटना चाहिए था, ये नहीं कट रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। आप पटना वाले ऑफिस में नहीं देखे होंगे, पटना वाले जो मैंने अभी दिखाया था आपको। क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या करता है कि साल में ना एक ही बार में 2500 रुपये काट दिया जाता है, और बाकी ऑफिस में क्या होता है कि 200 रुपये और किसी भी एक महीने 300 रुपये। तो ये प्रोफेशनल टैक्स है, ये बेसिकली स्टेट के पास जाता है। तो सब कट पुटा के आप यूँ कह लो कि इसका जो नेट पे है ये 69,436 रुपीज़ है। और आप इसमें इनकम टैक्स अगर 9,000 रुपये ऐड कर देते हो, क्योंकि ये नेट सैलरी में आता है 78,436, ये एक इंक्रीमेंट के बाद है। तो अगर मैं एक इंक्रीमेंट पहले चले जाऊं तो ये अप्रॉक्स आप मान लो कि 76,000। अगर आप एक्स सिटी में रहते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी वो 76,000 होगी, ग्रॉस 92 से 93,000 के करीब होगी। अगर वाई में रहते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी 72,000 के करीब होती है, और ये अप्रॉक्स 88K के अराउंड रहती है। तो कुल मिला के यही था पे स्लिप। आई होप मैंने आपको दिखा दिया है, और इसे देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को के लिए ना ये अमाउंट, बहुत लोगों के लिए क्या, सभी के लिए ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है। आप इससे अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। इसमें आप सेविंग कर सकते हो, अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, घर का ध्यान रख सकते हो। इन फ्यूचर थोड़े दिनों में अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो ढंग से, तो अपना घर, कार वगैरह सब खरीद सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं।